जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं उन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। हे गाइस, दिस इज योर जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 51 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वेल, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का क्लास ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता दूंगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो, पहला सेंटेंस है यह मेरी गाय है, ठीक है। उसके बाद है यह गाय मेरी है। इन दोनों सेंटेंसेस में आप कुछ डिफरेंस देखो। मेरी के बाद यहाँ पर गाय क्या है, नाउन प्रयोग हुआ है, ठीक है। बट जो अगला सेंटेंस है यहाँ पर मेरी के बाद कोई भी नाउन प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मेरी है ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके बाद कोई नाउन प्रयोग हुआ है। बट यहाँ पर जो मेरी है इसके बाद चूंकि कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखो, वह कलम तुम्हारी है। यहाँ पर आप देखो तुम्हारी के बाद कोई भी नाउन प्रयोग नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तुम्हारी क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। बट जो अगला सेंटेंस है वह तुम्हारी कलम है। यहाँ पर आप देखो तुम्हारी के बाद कलम नाउन प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से आप लोगों का, उसके बाद है हमारा, हमारे। तो इसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड प्रयोग करना है पहले आप ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज आप देखो कि पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे कि हो गया मेरा, ठीक है, या फिर मेरी। इसके बाद जैसे कि हो गया हमारा या फिर हमारे या फिर हम लोगों का। फिर जैसे कि हो गया तुम्हारा या फिर तुम्हारी या फिर हो गया तुम लोगों का। या फिर आप लोगों का। इसके बाद जैसे कि हो गया उसका, ठीक है, या फिर उसकी। या फिर जैसे कि हो गया उन लोगों का, ठीक है। या फिर उन लोगों के। अब यहां पर एक चीज आप देख लो, यदि मेरा और मेरी का प्रयोग, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह होगा तब इसके लिए क्या करेंगे, माइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे, ठीक है। और यदि मेरा और मेरी का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह होगा तब इसके लिए क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा, हमारी, हम लोगों का, इसका प्रयोग यदि पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह होगा तब इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, आवर्स। बट यदि इनका प्रयोग हमारा, हमारी, हम लोगों का पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह होगा तब क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो, यदि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, आप लोगों का, इनका प्रयोग यदि पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह होगा तब क्या लिखेंगे, योर्स लिखेंगे, ठीक है। बट यदि इनका प्रयोग तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, आप लोगों का, इसका प्रयोग यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह होगा
तब इसके लिए क्या लिखेंगे, योर लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है देखो उसका, ठीक है, देखो इसके लिए यदि उसका का प्रयोग जो है सो पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह हो तब इसके लिए हिज प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि उसका का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह हो फिर भी इसके लिए हिज प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो हिज ही एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसका प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह होता है। बट डिफरेंस ये होता है जब हिज के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब हिज वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, और यदि हिज के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है तब वहां पर हिज क्या कहलाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, बट यदि उसकी, ठीक है, इसका प्रयोग यदि पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह हो तब इसके लिए क्या लिखना है, हर्ष लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, हर्ष। ठीक है, और यदि इसी का प्रयोग उसकी का, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह हो तब इसके लिए क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो उन लोगों का या फिर उन लोगों के, यदि इनका प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह हो, ठीक है, तब इसके लिए क्या लिखेंगे, देयर्स। ठीक है, बट यदि इनका प्रयोग उन लोगों का या फिर उन लोगों के, इनका प्रयोग यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह हो तब इसके लिए क्या लिखेंगे, देयर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। अब आप देखो जो पहला सेंटेंस है, यह मेरी गाय है। यहाँ पर मैंने शुरू में आपको बताया था मेरी के बाद गाय नाउन प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर मेरी क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट देखो क्या है, यह, तो पहले दिस लिखेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं दिस के साथ क्या आता है, इज। अब यहाँ पर मेरी के लिए क्या इंग्लिश वर्ड प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव वाला। ठीक है, माय, तो यहाँ पर हो जाएगा माय। उसके बाद काउ, यह मेरी गाय है, दिस इज माय काउ। ठीक है, अब है यह गाय मेरी है, पहले तो आप अपना सब्जेक्ट देख लो, यह गाय, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस काउ। ठीक है, अब इसके साथ ई जाएगा। अब यहाँ पर मेरी प्रोनाउन के तरह प्रयोग हुआ है, तो प्रोनाउन के लिए क्या आता है, माइन आता है, तो यहाँ पर माइन लिखेंगे। ठीक है, यह गाय मेरी है, दिस काउ इज माइन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, ये गायें मेरी हैं, पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखो, दीज काउज। ठीक है, दीज काउज। अब दीज काउज के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो मेरी है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, अर्थात ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए माइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइन। ये गायें मेरी हैं, दीज काउज आर माइन। अब अगला सेंटेंस देखो, यह मेरा है, पहले तो आप अपना सब्जेक्ट देखो, यह सब्जेक्ट लिख लो दिस। ठीक है, अब दिस के साथ क्या आता है, इज आता है, और यहाँ पर देखो मेरा के बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयोग हुआ है, और पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, माइन है। ठीक है, अब है वह कलम तुम्हारी है, तो पहले आपका सब्जेक्ट क्या, वह कलम, दैट पेन। ठीक है, दैट पेन। अब दैट पेन के साथ ई जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारी के बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा, तुम्हारी के लिए क्या आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह योर्स होता है, तो यहाँ पर योर्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है। वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स। अब है वह तुम्हारी कलम है, यहाँ पर आप देखो तुम्हारी के बाद कलम नाउन प्रयोग हुआ है, अर्थात ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारा, तुम्हारी के लिए योर आ जाएगा। ठीक है, वह तुम्हारी कलम है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दैट, दैट के साथ ई जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, योर पेन। अब है वह तुम्हारी है, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, दैट, दैट के साथ ई जाता है, और तुम्हारी के बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह आया है, तो तुम्हारी के लिए क्या आता है, योर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा योर्स। वह तुम्हारी है, दैट इज योर्स। वे कलमें तुम्हारी हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिखो, वे कलमें। ठीक है, दोज पेन्स, और दोज पेन्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, दोज पेन्स आर। अब देखो तुम्हारी के बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, योर्स आएगा। ठीक है, वे कलमें तुम्हारी हैं, दोज पेन्स आर योर्स। अब कहता है यह घर आप लोगों का है। सबसे पहली बात आप यह देखो, यह घर, यह आपका सब्जेक्ट है, तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लो दिस
हाउस, और इसके साथ इज आएगा, है ना। अब आप लोगों का, देखो आप लोगों का, और इसके बाद आप लोगों के बाद कोई भी नाउन प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, योर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर योर्स लिखेंगे, ठीक है। यह घर आप लोगों का है, दिस हाउस इज योर्स। अब कहता है यह आप लोगों का घर है, यहाँ पर देखो आप लोगों का, इसके बाद घर नाउन प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो योर प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यह, तो दिस, ठीक है, दिस के साथ इज आता है। अब क्या है, आप लोगों का घर है, तो क्या हो जाएगा, योर हाउस, योर हाउस, ठीक है। अब कहता है यह गांव हमारा है, पहले तो आप अपना सब्जेक्ट देखो, यह गांव, ये पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो पहले आप लिखोगे दिस विलेज, ठीक है। अब दिस विलेज के साथ ई जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा के बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयोग हुआ है, तो हमारा हमारी के लिए क्या आता है, आवर्स, प्रोनाउन के तरह जब प्रयोग होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्स, ठीक है। यह गांव हमारा है, दिस विलेज इज आवर्स। अब कहता है यह हमारा गांव है, देखो हमारा के बाद गांव नाउन प्रयोग हुआ है, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब पहले यह सब्जेक्ट आपको लिखना है दिस, ठीक है, और दिस के साथ आता है इज। अब क्या, हमारा गांव, देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हमारा हमारी के लिए क्या आता है, आवर आता है, ठीक है। तो दिस इज आवर विलेज, ठीक है। अब कहता है ये कुत्ते हमारे हैं, पहले आप अपना सब्जेक्ट देखो, ये कुत्ते, ये आपका सब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे दिज डॉग्स, दिज डॉग्स, और दिज डॉग्स के साथ क्या आएगा, आ रहेगा। अब देखो हमारे के बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं है, अर्थात पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह है, ठीक है। और हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है, इसके लिए आवर्स आता है जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, ठीक है। दैट, और दैट के साथ क्या आता है, इज आता है। अब देखो हमारा के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है सो पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, तब क्या करेंगे, आवर्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउंस के तरह जब आता है हमारा, तब क्या लिखते हैं, आवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो वह हमारा है, दैट इज आवर्स। अब कहता है यह उसकी साड़ी है, पहले आप सब्जेक्ट लिखो, ठीक है, दिस, उसके बाद दिस के साथ इज आता है। अब देखो उसकी के बाद सारी नाउन प्रयुक्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं उसके यहाँ पर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखो हर आता है, जब ये एडजेक्टिव के तरह प्रयुक्त रहता है तो क्या हो जाएगा, हर साड़ी, ठीक है। यह उसकी साड़ी है, दिस इज हर साड़ी। अब कहता है यह साड़ी उसकी है, पहले आप अपना सब्जेक्ट देखो, यह साड़ी, ठीक है, दिस साड़ी। अब इसके साथ इज आएगा, ठीक है। अब उसकी के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त रहता है तो हर्ष आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हर्ष। यह साड़ी उसकी है, दिस साड़ी इज हर्ष। ये साड़ियां उसकी हैं, पहले आप सब्जेक्ट देखो, दिज साड़ीज, और इसके साथ आ रहेगा, ठीक है। अब उसकी के बाद चूंकि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, तो हर्ष आ जाएगा, ठीक है। ये साड़ियां उसकी हैं, दिस साड़ीज आर हर्ष। यह कुत्ता उसका है, तो सबसे पहली बात आप ये देखो कि यह कुत्ता, ये आपका सब्जेक्ट है, दिस डॉग, और इसके साथ इज आता है, ठीक है। अब एक चीज आप देख लो कि उसका का प्रयोग चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन के तरह हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह हो, इसके लिए इंग्लिश वर्ड हिज ही प्रयोग आता है, ठीक है, प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। यह कुत्ता उसका है, दिस डॉग इज हिज। अब वह उसका कुत्ता है, तो दैट इज हिज डॉग, इजी है, ठीक है। ये कुत्ते उसके हैं, तो दीज डॉग्स आर, ठीक है, हिज। ये कुत्ते उसके हैं, दिस डॉग्स आर हिज। उसका या फिर उसके, दोनों के लिए हिज प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कुत्ते उसके हैं, दिस डॉग्स आर हिज। अब है वह उसका है, तो दैट
इज हिज, ठीक है, वह उसका है, दैट इज हिज। यह उन लोगों का है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, दिस के साथ इज आता है। अब देखो उन लोगों का, इसके बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। यह उन लोगों का है, दिस इज देयर्स। अब है वे उन लोगों के घोड़े हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आप सब्जेक्ट लिखो हुए, और ये आपका प्लूरल नंबर में है, ठीक है, तो हो जाएगा दोज। और दोज के साथ क्या आता है, आर आता है, ठीक है, वे उन लोगों के घोड़े हैं। देखो उन लोगों के बाद नाउन प्रयुक्त हुआ है, घोड़े, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है। वे उन लोगों के घोड़े हैं, दोज आर देयर हॉर्सेज, ठीक है। अब है वे घोड़े उन लोगों के हैं, आपका सब्जेक्ट वे घोड़े, ठीक है, दोज हॉर्सेज। इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। उन लोगों के बाद, इसके बाद कोई नाउन नहीं प्रयुक्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा, ठीक है। वे घोड़े उन लोगों के हैं, दोज हॉर्सेज आर देयर्स। अब है यह उन लोगों का है, पहले आपका सब्जेक्ट देखो केवल यह, ठीक है, तो दिस के साथ इज आता है। और उन लोगों का, इसके बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं हुआ है तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, तो क्या आएगा इसके लिए, देयर्स आएगा, ठीक है। यह उन लोगों का है, दिस इज देयर्स, ठीक है।